जब से पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है उसके बाद से बहुत सारी खबरें आ रही है कि वॉर होएगी इंडिया पाकिस्तान की। मतलब इंडस रिवर जो ट्रीटी थी वो कैंसिल कर दी इंडिया ने, और भी फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं बॉर्डर्स पे, और लोगों को भेज दिया, या उस तरफ से भी बहुत कुछ हो रहा है कि हम ऐसे रिटेलिएट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चलो, मैं वॉर के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि तुम हर जगह सुन रहे हो। 3-4 दिन से मैं इंस्टाग्राम पे, जब से ये सारा चीज़ हुई है, इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह पाकिस्तानी लोगों के मीम्स देख रही हूँ मैं। मतलब मैं जेन्युइनली बोलना चाहूँगी, तुम्हारे दिल में कितनी नफ़रत होगी, हेट होगी, कुछ भी होगा, उसको साइड रख के एक बार देखो। अगर ऐसे सिचुएशन तुम लोगों के साथ होती, पहली चीज़ तुम लोग करते जा जा के लोगों को गालियाँ दे रहे होते, उनके सेलिब्रिटीज़ को, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये बहुत समझने की बात है, इस चीज़ पे गुस्सा करने की बात नहीं है। मैं पाकिस्तानियों को देख रही हूँ, वो लोग इतने ज़्यादा ह्यूमरस होके किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस फ़नी वे में अपनी ही कंट्री की जो कमियां हैं वो उभार रहे हैं, उन्हीं चीज़ों का मजाक बना रहे हैं कि वॉर होएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब किसी को ना उन्होंने कोई गाली दी ना कुछ, और जो भी सारी सिचुएशन है उसको इतना हंसी मजाक, इतने लाइट वे में ले रहे, जबकि लाइट लेने वाली बात है नहीं। अगर वॉर होएगी तो हम जैसे लोग ही पिसे जाएंगे, किसी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो अमीर अमीर लोग हैं सारे निकल जाएंगे, बेचारा आम आदमी जो मिडिल क्लास गरीब लोग हैं वही पिसेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे अपना सारा बोरिया बिस्तर बैठा के। ये जो मीडिया वीडिया सब पॉलिटिशियन सब निकल लेंगे, किसी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपके मेरे जैसे लोग पिट जाएंगे, और किसी दोनों साइड से ये होगा, उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी। बट इस पूरी सिचुएशन से जो चीज़ हम एज अ ह्यूमन बीइंग इंसान सीख सकते हैं, वो चीज़ ये है कि भाई उन लोगों का देखो यार, तुम जैसी भी सिचुएशन में रह रहे हैं, गरीबी, ये वो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ उनकी कंट्री में बहुत कुछ हो रहा होगा जो हमें नहीं पता है क्योंकि हम दूसरे देश के लोग हैं, तो हमें पता नहीं है। पर तुम एक चीज़ सोचो, हमारे देश में कुछ भी चीज़ हो जाता है जो लोगों का ओपिनियन मैच नहीं करता, तो हम तो अपने बंदे को ही नंगा करने में लग जाते हैं। उन लोगों ने कितना सपोर्टिंगली ये चीज़ लिया है और इतना हंसी मजाक में सारी चीज़ ले रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं हो सकते? हम एक अच्छे इंसान क्यों नहीं बन सकते? हम तो बस किसी को नंगा करने पर उतर आते हैं, कुछ भी होता है गाली गलोच, लीचड़पना, किसी को एकदम ही कर देते हैं। मैंने ये चीज़ बहुत सुन रही हूँ कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। मैं ये सारी बकवास बिल्कुल नहीं करूँगी कि मुगलों पे टाइम पे नहीं था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हिंदू खतरे में नहीं था, अब हिंदू खतरे में है जब हिंदू डोमिनेटिंग नेशन है, ये वो। इसका रीज़न मैं बताती हूँ, जेन्युइनली हिंदू है खतरे में, और कैसे खतरे में, इसका रीज़न मैं आपको सही में बताती हूँ। हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हिंदुज़म की जितनी भी टीचिंग्स हैं, जो भी हिंदुज़म सिखाता है, जो उसका बेसिस है, सबको हमने बढ़िया से लगा दिया आग, और बस हम फॉलो करे जा रहे हैं कि किसी के गले पे कुछ रख दिया, बोल जय श्री राम, ये कर, वो कर, दिखावा कर। भाई हिंदुइज्म पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा रिलीजन है जो प्यार सिखाता है, जो मोहब्बत सिखाता है। मोहब्बत, अब ये शब्द लेके भी कुछ लोग लड़ने लग जाएंगे, जो मतलब प्यार सिखाता है, काइंडनेस सिखाता है कि आपका दिल बड़ा होना चाहिए, माफ़ी दो, इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से रहो। और हिंदुइज्म सही में अच्छी चीज़ें सिखाता है, और तुम उन सब चीज़ों को आग लगा के, गंदगी, जो तुम दूसरी चीज़ों को जो बोलते हो कि भाई मुसलमान है जो बहुत ही ज़्यादा कट्टर है, मुसलमान मार देते हैं, ये कर देते हैं, तुम भी सेम वैसे ही होते जा रहे हो। तुम लोग इस्लाम ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, तुम लोग हिंदुइज्म से ज़्यादा इस्लाम फॉलो करने लग गए हो, तुम दिखावे में बिलीव करने लग गए हो, इतना गाड़ियों पे लिखा लो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एक धर्म को फॉलो करते हो, आप प्राउड हो, बोलो हाँ भाई मैं करती हूँ फॉलो, मैं टीका लगाने में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारी चीज़ें करूँगी, मुझे किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं। पर किसी और को नीचा दिखाना, किसी और के साथ ज़बरदस्ती करना कि वो भी इंसान ये करे, वो करे, इतनी नफरत फैलाना, ये सब हिंदुइज्म इसलिए खतरे में है क्योंकि तुम नफरत के दलदल में फंस चुके हो और तुम अपने धर्म की सारी टीचिंग्स भूल चुके हो। तुम हिंदुइज्म तो तुमने छोड़ा ही नहीं है, तुमने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। जो हिंदुइज्म का मेन एम गोल था, सब पे मिट्टी पा दी है तुम लोगों ने, इसलिए हिंदुइज्म खतरे में है। हिंदुइज्म में सिखाया जाता है कि माँ बाप की सेवा करो, औरत देवी समान होती है। ओहो, बात ही छोड़ो, औरतों के साथ तो जो प्यारे शब्दों का प्रयोग अपनी बायो में लिख लिख के जय श्री राम, हर हर महादेव करके जो आप करते हैं, धन्य धन्य प्रभु धन्य। तो हिंदुइज्म खतरे में इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही है। आपने अपने धर्म से तो अपनी राहें ही बदल दी है भाई। मुझे नहीं पता, मैं ब्लू टिक सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन, ये वो सब नकली आदमी हैं, सब लीचड़ लोग हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। कल को किसी भी देश में कुछ हो जाएगा, कोई कितने डंके की चोट पे बोल रहा है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब नकली, सबसे पहले भागेंगे। ये जितनी मीडिया, ये
आज की ताजा खबर, ये हो गया, ऐसे हो गया, हम वॉर होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो ये जो दे रहे हैं ना ड्रामे कर करके, जो अलग अलग टोन में बोल रहे हैं और तुम सुन रहे हो पूरा पूरा दिन बैठ के 24 घंटे, होनी चाहिए वॉर, पानी बंद कर दिया, पानी भी बंद होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है पानी बंद करने से वहाँ के आतंकवादियों का पानी बंद हुआ क्या? नहीं भाई, हमारे जैसे गरीब किसान जो उस तरफ भी रहते बॉर्डर के पार, उन बेचारों का पानी बंद हुआ है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, जो अमीर लोग हैं बढ़िया, जो गुंडे मवाली बदमाश सब मजे से पानी पी रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है वहाँ पे। और थोड़े वक्त बाद जाके परेशानी पानी की हमें हो जाएगी, क्योंकि पानी हमारे पास एक्सेस में हो जाएगा। फिर अचानक से छोड़ेंगे तो हमारा भी सारा सिस्टम खराब होएगा, उनकी तरफ भी सिस्टम खराब होएगा। मेरे पापा पूरा दिन ये न्यूज़ देखते हैं और पापा इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ पानी बंद हो गया, अच्छी बात है। बट ये इन लोगों को हम नहीं समझा सकते हैं, हम लोग ये चीज़ें समझ सकते हैं। ये लोग उस स्टेज से आगे निकल चुके हैं कि नफरत का बीज इतना बो दिया गया, हम लोग क्यों नहीं समझते? जो यूथ, हम पढ़ी लिखी है, सारी चीज़ें, हम लोग अच्छी चीज़ें क्यों नहीं समझ सकते? हम अमन, प्यार, शांति, इन सब की बातें हम लोग क्यों नहीं करते? कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, आर यू सीरियस? तुम अपने ही देश के बच्चों को मार रहे हो यार। तुम, मैं कैसे बोलूँ, परिवार में कोई इंसान एक होता है जो एंटी होता है। सबसे अच्छा सोल्यूशन इस चीज़ का ये होता है कि सारे परिवार वाले प्यार मोहब्बत से उसे वैल्यू समझाएं कि भाई फैमिली की वैल्यू क्या होती है, हम साथ हैं, कुछ भी हो जाए तुझे कुछ होने नहीं देंगे, और उस बंदे को फिर प्रो फैमिली कर लिया जाता है। तुम अपने ही देश में उस चीज़ के लिए इतना लड़ रहे हो, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर। अबे कश्मीर मांगोगे तो मांगने वाले को चीरना था, कश्मीरियों को नहीं चीरना था। समझ क्यों नहीं आ रही है? वो हमारा ही परिवार है, हमारा ही हिस्सा है। क्या कर रहे हैं लोग? क्यों इतना नीच गिरे जा रहे हो भाई? कुछ नहीं हो रहा ना, तुम्हारे पास किसी के पास जॉब्स है ना, अच्छा तुम्हारे पास रहने को इन्वायरमेंट है। ये यूथ का करा धरा है, ये सारी यूथ ही खराब हो गई है। और मुझे समझ नहीं आ रही ये लोग कौन है जो इतना गाली गलौज करते हैं। आसपास में जितने पढ़े लिखे लोगों को देखूं, सब तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सब तो प्यारी भली बातें करते हैं। ये है कौन? ये फर्जी आदमी जो सबको तो इंटरनेट पे गालियां दे रहे होते हैं, हर जगह लड़ रहे होते हैं, लोगों को तंग कर रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन ये। हमें एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, और ये चीज़ मैं पाकिस्तानियों की बोलती हूँ कि भाई बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों ने ये सब गाली गलौज, ये सब गंदापा नहीं किया। भाई दूसरे मुल्क के हो गए, कुछ भी हो गए, सैल्यूट है सही में, क्योंकि ऐसे ही होना चाहिए इंसान को। और हम लोग नीचपने पे उतर आते हैं, हमें भी ये नीचपना छोड़ के अगर कंटेंट बनाना है, कोई चीज़ करनी है, हंसी मजाक, नफरत से अच्छा है हंसी मजाक फैलाओ। वो लोग भी हंस रहे हैं, हम लोग भी हंस रहे हैं, सब हंसी मजाक में निकल रहा है। और नहीं होनी चाहिए वॉर, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। तुम, मैं घर पे बैठे बैठे बस बकवास कर सकते हैं, तुम मुझे गाली लिख सकते हो, मैं वीडियो बना के बोल सकती हूँ होनी चाहिए, तुम कमेंट्स में बोल सकते हो वॉर होनी चाहिए। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, हम अपने घर पे सेफ बैठे हैं, बढ़िया पंखा चल रहा है, मस्त मज़े से बैठी हूँ। परेशानी होगी किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बॉयफ्रेंड, किसी का कुछ, सब लोग भाई बॉर्डर्स पे वो लोग लड़ेंगे, उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी मरेंगे वो लोग, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और तुम मासूमों की किलिंग के ऊपर मारना चाहते हो तो उनको मारो ना जिन्होंने किया है। किसी और मासूमों की जान लेके क्या हो जाएगा? मतलब ये है कि मासूमों मारने पे मासूम को और मारने दो। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा लॉजिक। तो इस धरती से, मैं धरती का नहीं, मैं इस कंट्री का बोलूँगी, मेरे को ना सही में बहुत फिक्र होती है। मैं एक ऐसे ट्रू नेशनलिस्ट हूँ, मुझे अपने देश की बड़ी फिक्र होती है। पर देश की फिक्र होती है इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधभक्त बन जाऊँ किसी भी इंसान की, किसी भी चीज़ की, किसी भी पॉलिसी की, या कुछ भी। जो चीज़ सच है वो सच है। अब ये जो 75-75, 80-80 साल के बुढ़े नेता वेता सब जो हैं, ये नेचुरल फोर्सेस से मर जाएंगे। मैं नहीं कह रही कि भगवान मार दे, कोई मार काट तो होनी नहीं चाहिए, बेशक कितना ही नीच आदमी हो। पर ये है कि अब भगवान तो मारेगा ही भाई, उम्र तो दी है, जो बंदे की उम्र तो आएगी तो मरेगा ही। अब होता है, प्रोसेस है, सब मरेंगे। पर हम जैसे यूथ हैं जो 25-30 साल के लोग हैं, हम लोगों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। हमें अपना फ्यूचर खुद से ही सिक्योर करना है, हम ऐसे अंधे बावले नहीं हो सकते। हमें सोचना पड़ेगा, हमें लॉन्ग रन के लिए चीज़ें देखनी पड़ेगी। हमें ज़िंदगी जीनी है, कल को हमारे बच्चे होंगे, उन्हें ज़िंदगी जीनी है। भाई जो पुराने थे उनका होया गया, अब हमें अच्छे से चीज़ें सीखनी है। तो जितना हो सके शांति प्यार सब रहे उतना अच्छा है। लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, लड़ाई हो गाली गलौज किसी का भला नहीं हुआ है भाई। जय सिया राम। मैं बोलती हूँ, जिसको बोलना है बोलो, जिसको नहीं बोलना मत बोलो, बस अच्छे से तमीज़ से रहो, गंदा मत बोलो। अच्छा नहीं बोलना मत बोलो, कौन बोल रहा है ज़बरदस्ती थोड़ी अच्छा बोलने की, पर गंदा मत बोलो ना, प्यार से रहो, अच्छे से रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।